हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो है आपका सैम्पल पेपर हाफ ईयरली का वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन फर्स्ट है उसमें देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो बोल रहा है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम डिजिट 5, 9, 2 एंड 6। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या बोला है, लार्जेस्ट आपने क्या बनानी है, 4 डिजिट नंबर। क्या करना है आपने, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर करनी है। तो जब लार्जेस्ट 4 डिजिट करोगे और एक बोला है आपको क्या करना है, ट्वाइस करना है, तो क्या डिजिट दी है आपके पास, 5, 9, 2 एंड 6 दी हुई है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले जब अगर लार्जेस्ट पूछा हुआ तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी लार्जेस्ट जो डिजिट है वो दिखनी है। तो क्या है आपके पास, 9 है, तो 9 लिख दिया। अब बोला है जो ट्वाइस करनी है, तो ट्वाइस करनी है तो मतलब इसी को हमने क्या कर दिया, 2 बार कर दिया। अब दूसरी कौन सी है, 6 है, फिर आपकी क्या आ जाएगी, 5। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, तो ये आपके पास क्या बन गई, 4 डिजिट नंबर बन गई। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा होता तो आप 2 कर देते सबसे पहले, बट हमसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट, तो हमने 9 कर दिया और ट्वाइस बोला है डिजिट को करने के लिए, तो 9, 9, 6, 5 करके ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 9, 9, 6, 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 करोड़ इज इक्वल टू, तो 1 करोड़ जो होता है बच्चों आपका किसके इक्वल होता है, 10 मिलियन के इक्वल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी जो स्टेटमेंट है आपकी ट्रू है। तो बोल रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब हमें पता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है आपका कि 0 बोल रहा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। तो हमें पता है जो हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है, NATURAL, नेचुरल नंबर जो हमारे हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ऐसे चलते हैं। तो इन्होंने बोला है कि 0 है आपका स्मॉलेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा, F भी लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, अब हो रहा है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि 600 इज क्या बोल रहा है, सक्सेसर ऑफ 599। तो हमें पता है हम जो सक्सेसर है वो क्या निकालते हैं, +1 कर देते हैं, उस डिजिट में +1 कर देते हैं, तो क्या आ गया आपका 600। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। क्या है स्टेटमेंट आपकी, ट्रू है। अब बोल रहा है ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। अब हमें पता है बच्चों कि होल नंबर जो होते हैं हमारे वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे होल नंबर जो हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो होते हैं, जो आपके होल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर है, बट 0 जो है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है 400 इज प्रेडेसर ऑफ 399। तो जब हम प्रेडेसर निकालते हैं तो हमें पता है 399 का प्रेडेसर बोल रहे हैं, तो 399 - 1 होगा, तो क्या आ जाएगा, 398 आ जाएगा प्रेडेसर। बट ये बता रहा है कि 400 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। तो हमसे पूछा था कि कौन सी जो है स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारी जो स्टेटमेंट ट्रू है वो कौन सी है, केवल हमारा बी पार्ट जो है वो ट्रू है और बाकी सारी क्या है आपकी फॉल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो बोला है ऑल नेचुरल नंबर, क्या पूछा, बोल रहा है हमें ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं। तो हाँ होते हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब नेक्स्ट बोल रहा है द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडेसर, जो नेचुरल नंबर 1 है तो उसका कोई प्रेडेसर नहीं है। तो हमें पता है नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं।
तो 1 का प्रोडेसर अगर होगा तो वो किस में आ जाएगा, फिर होल नंबर में। तो इसीलिए 1 का जो है नेचुरल नंबर में कोई प्रोडेसर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब नेक्स्ट है सी ऑप्शन आपका, द होल नंबर 0 हैज नो प्रोडेसर। जो होल नंबर 0 है उसका जो है कोई प्रोडेसर नहीं है, तो ठीक है 0 का भी जो होल नंबर है उसमें कोई प्रोडेसर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी ट्रू हो जाएगी। अब बोले द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। ठीक है, को बोल रहा है कि सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, जब हम बच्चों देखो डी ऑप्शन है ये भी क्वेश्चन नंबर 4 का, जब हम सक्सेसर निकालते हैं तो हमें पता है हम डिजिट में एडिट करते हैं, बट जब 99 तक के केस में 98 तक के केस में है और क्या करना है हमें सक्सेसर निकालना है, तो तब तो ठीक है कि 99 हो जाएगा, बट 99 प्लस 1 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगी स्टेटमेंट, मतलब ये क्या है, नॉट ट्रू हो जाएगी। और हमें भी क्या पूछा था, नॉट ट्रू ही पूछा गया था क्वेश्चन 4 में, तो हमारी जो नॉट ट्रू स्टेटमेंट है वो कौन सी है, डी नंबर जो है वो आपका क्या है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 99 के केस में क्या जाता है आपका सक्सेसर 100 जाता है, जो 2 डिजिट नंबर नहीं है, जो कि क्या है आपका 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अ प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज इवन, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, डिविजिबल बाय 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज, क्या बोल रहा है, क्या होगा आपके, क्या बोल रहा है आपसे कि क्या हो जाएगा इसका, तो वो हो जाएगा, बोल रहा है आपका कि इवन होगा, ऑड होगा, या कौन सा होगा। तो देखो जब भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट 1 अगर हमने ले लिया तो 1 का सक्सेसर क्या हो गया, 2। जब हमने प्रोडक्ट बोला हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब प्रोडक्ट हो जाएगा तो 2 आ गया। अब वैसे ही अगर आपने 2 ले लिया तो 2 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, 6। वैसे ही आपने 4 ले लिया तो 4 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 5। तो 4 5 का कितना हो जाएगा, 20। तो ये आपका 2 6 20 सारे ही जो हैं आपके क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, एन इवन नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, एन इवन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर ऑफ इवन नंबर बिटवीन 58 एंड 80। तो बच्चों देखो 58 से 80 तक पूछा हुआ है, तो आप अगर आप ऐसे सिंपल नहीं जानते हैं तो 58 जो है से लेके कहाँ तक, 80 तक काउंटिंग लिख दो, 59 60 61 62 63 64, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और दूसरा है आपका 80। अब बोला है कि आपको जो है बीच में लेनी है इसके, किसके, 58 एंड 80 के बीच में। तो 58 और 60 को काट दो क्योंकि हमें तो इसके बीच की चाहिए। अब देखो इसमें कौन कौन सा आ रहा है, 1 एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका इवन नंबर, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी आपका इवन है, ये आपका इवन है, ये आपका इवन है और ये आपका इवन है। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने आ जाएंगे आपके टोटल, 10 नंबर जो है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो कितने हैं इसके बीच में, वो नंबर 10 है। अब बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी जो है स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है। तो बोल रहा है 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ये तो ट्रू है क्योंकि 1 जो है सभी का क्या होता है, फैक्टर होता है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो एवरी नंबर जो है वो भी ट्रू है, अपने जो है हर एक नंबर जो है वो उसका जो है खुद का क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, अब बोल रहा है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी आपकी। ठीक है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट, हाँ तो ये भी ट्रू हो जाएगी। कैसे, अब देख लो एवरी फैक्टर 6 के जब आप फैक्टर लेते हो तो क्या आ जाता है,
1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। अब देखो अगर 6 को आप डिवाइड करोगे किससे, 2 से, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, 0 आ रहा है, तो ये मतलब आपकी क्या है, ट्रू है। अब नेक्स्ट है आपका कि एवरी फैक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। नहीं, ग्रेटर देन नहीं होगा। जब भी हम कोई फैक्टर निकालते, देखो जब हमने 6 का ही देखा तो कहाँ तक जा रहा है, वो 6 तक जा रहा है, उससे आगे तो नहीं जा रहा है ना। ऐसे ही अगर आप 8 का निकालते हो तो 8 का भी क्या जाता है आपका, 1 आ गया आपका, फिर 2 आ गया, 3 नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा। तो देखो इसका भी कहाँ जा रहा है, 8 तक जा रहा है। अगर मल्टीपल पूछते तो मल्टीपल आपके आगे तक जाते, बट हमसे क्या पूछा है, फैक्टर। तो फैक्टर जो है वो कहाँ तक जा रहा है, उतने तक। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी, मतलब नॉट ट्रू है, फॉल्स है। तो आपसे क्या पूछा था, नॉट ट्रू। तो यही स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या है, नॉट ट्रू है, बाकी सारी आपकी क्या है, ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपसे क्या पूछा गया है। तो बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी जो है इसमें ट्रू है। तो बोला है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो ये भी आपकी फॉल्स है। द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। मल्टीपल कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। एवरी नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ये आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि सब नंबर जो हैं वो आपके क्या होते हैं, मल्टीपल के जो हैं वो क्या होते हैं, इटसेल्फ होते हैं, ठीक है। एवरी नंबर मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ होता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका द लार्जर नंबर विच ऑलवेज डिविजिबल द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर। तो देखो यहीं पे समझ लो कि जैसे आपका 1 और 3 ये क्या है, आपके दोनों कंजुगेटिव ऑड नंबर हैं। इसको हमने जब प्लस किया तो क्या हो जाएगा आपका 4, 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया, 7 + 9 हो गया 16। अगर हमारे से स्मॉलेस्ट पूछा होता तो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, बट हमारे से क्या पूछा है, यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा हुआ। तो लार्जेस्ट जब पूछा हुआ है तो कौन हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, आपके डिविजिबल हो रहे हैं। अब बोल रहे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन फिगर इज। तो लाइन सेगमेंट देखो क्या बन रहा है, एक यहाँ से यहाँ 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तो ये बन गए। अब देखो ए से लेके सी तक एक ये बन गया 4, फिर बी से लेके डी तक, फिर सी से लेके डी तक। फिर अगर 3 नंबर का बनाते हैं तो 4 नंबर का बनाते हैं तो ए से लेके डी तक, फिर बी से लेके ई तक, फिर आपका 5 नंबर का बन जाएगा। तो टोटल निकल जाएंगे आपके कितने, 10 निकल जाएंगे। कितने निकल गए आपके टोटल सेगमेंट फिगर में, 10 निकल गए। तो 10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ एंगल इज गिवन फिगर इज। तो नंबर ऑफ एंगल जब आप देखोगे तो देखो इसमें एक तो ये बन रहा है आपका फर्स्ट, दूसरा ये बन गया 2, तीसरा ये बन गया 3, ठीक है। 3 तो ये बन गया आपके। फिर अगर आप ये देखोगे तो चौथा आपका ये बन रहा है, 5वां 5th आपका ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर आपका 6, तो 6th जो है वो आपका कंप्लीट बन रहा है। तो कितने बन रहे हैं इसमें, नंबर ऑफ एंगल 6 बन रहे हैं। कितने एंगल बन रहे हैं, नंबर ऑफ 6 एंगल बन रहे हैं। अब बोल रहा है वेयर विल बी हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ it start at 5 and make 1 of 4 revolution clockwise। देखो 1 of 4 रिवॉल्यूशन कैसे बनता है, जैसे आपकी क्लॉक है ये, यहाँ पे आपका 12 आ जाता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आया आपका 9 और यहाँ पे आ गया आपका 3, यहाँ पे 1 2। तो जब 12 से लेके 3 तक जा रहा है तो मतलब क्या बन रहा है, 1/4 बन रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना बनता है, 90 डिग्री बन रहा है। तो बोल रहा है यहाँ पे 5 पे है, तो 5 से 3 और काउंट करोगे, 5 6 7 तो और 8, तो कितना आ जाएगा आपका 8। तो 5 के आगे 2, ये देखो 12 से हमने ये किया 1 2 3 4 आ रहे हैं बीच में, यहाँ से भी 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू।
ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। तो हर एंगल जो होता है वो रेक्टेंगल का 90 डिग्री का होता है। ये देखो ऐसे बनती है आपकी रेक्टेंगल, तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है ईच द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। हाँ, होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। ऑल द साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर द इक्वल लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, इक्वल नहीं होती है। ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। अब आपसे पूछा था कि नॉट ट्रू, मतलब जो फॉल्स है वो बताना है। तो फॉल्स आपका कौन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है द इंटीजर विच इज 4 मोर देन -1। तो 4 मोर देन -1 तो क्या हो जाएगा, 4 मोर देन -1 तो क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 4 - 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सेक्शन बी कि राकेश इज अ फेमस क्रिकेटर प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 run in test match. He wishes to complete 10,000 run. How many more run does he need it? तो उसको कितना है, तो क्या करोगे आप, जब more run पूछे हुए हैं तो इसमें से इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। माइनस करके आपका जो भी आएगा आंसर वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि फाइंड द HCF। तो जब आप HCF निकालोगे किसका, 18, 15, 4 और 81 का, तो वो आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ विच व्हेन डिवाइड बाय 6, 15, 18 लीव रिमाइंडर 5 इन केस। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। जब आप 6, 5 और 18 का क्या निकालोगे, 6, 15 और 18 का, तो 3 से जब किया, 3 2 कितना हो जाएगा आपका 6, या 2 से ही कर लो पहले। ठीक है, 2 3 आपका क्या हो गया, 6 हो गया। 15 नहीं जाता 2 से, 15 वैसे लिख दिया, 2 9 18। ठीक है, अब 3 से जब करोगे, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9। अब 3 से एक बार फिर से चला जाएगा, 1 5 3। अब 5 से 1 और 5 से जब चला जाएगा तो 1 1 1। ठीक है, क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया, 3 3 5, ये आ गया आपके पास। तो 2 × 3 × 3 × 5, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18 18 5 90। तो 90 हो गया। अब 9 जो है वो सबसे डिविजिबल है, आप डिविजिबल करके देख लेना, 6 से, 15 से, 18 से। अब हो रहा है लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस, कि सब केस में क्या बचना चाहिए, 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो जब 90 आ गया तो 19 में 5 प्लस कर देना, तो क्या हो जाएगा 95। तो 95 जो हो जाएगा वो ऐसा होगा कि अगर आप उसको डिविजिबल करोगे 6 से या 15 से या 18 से, तब आपका जो है रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। देखो एक से मैं करके भी दिखा देती हूँ, 95 है, अगर आप 6 से डिविजिबल करते हो तो 3 2 6, 3 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 5 जो है वो आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने जो है अपना क्वेश्चन सही किया है, और 95 जो है वो ऐसा नंबर है जिसको अगर आप 6 से, 15 से या 18 से किसी से भी डिवाइड करोगे तो आपका क्या रिमाइंडर बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ -13 + 32 -8 और -1। तो देखो क्या क्वेश्चन है, -13 + 32 -8 -1। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो, 32 को एक साइड कर लो, माइनस वालों को एक साइड कर दो। ठीक है, तो क्या करोगे, -13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, तो 32 13 प्लस और 1 हो जाएगा आपका 22। ठीक है, तो -22, तो 32 - 22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 10 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक हम अपने क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप बच्चों आपको इतने क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।